झूठ बोलने की सजा यह निश्चित रूप से एक डायन का काम है। जंगल से ओझा नाम के एक कठफोड़वा ने आंखें मूंद ली और कहा, आजकल जो बच्चे एक के बाद एक मर रहे हैं, उसमें उसका हाथ होना चाहिए। वो डायन है। अब उसकी नजर तुम्हारे बच्चे पर है, तो हमारा क्या होगा? ब्राउनी, भालू, रो, हमारे 2 बच्चों में से एक पहले ही भगवान को प्रिय हो गया है। भगवान जाने उसे क्या बीमारी है। बंटी लोमड़ी गुर्राने लगी, बाबा, क्या यह हिरण का काम नहीं है? इतने बड़े खेत और झोंपड़ी की वो अकेली मालिक है। यदि वो स्वर्ण मृग होता तो वो अकेला नहीं होता, बल्कि खेतों पर उसका नियंत्रण होता था। लोमड़ी ने जैसे ही हिरण की बात की, मानो ओझालकर उसी मौके की तलाश में भाग खड़े हुए। उसने कहा, अरे वो डायन है, क्या अच्छा होगा अगर यह कांटा रास्ते से हटा दिया जाए? तब हम सब क्षेत्रों पर राज्य करेंगे। कठफोड़वा ने भूरे भालू को उकसाया और कहा, जंगल के राजा शेर सिंह के पास अभी और उसी समय आओ। उस पंचायत को बुलाओ तो मैं सबके सामने मान लूंगा कि सोने का मृग डायन है और उसकी निगाह तुम्हारे बेटे पर है। वो अपनी आंखों से बच्चे का खून चूस रही है। भूरा भालू उसके लिए गिर गया। चलो अब चलते हैं। बाबा, शेर सिंह को। पंचायत में ओझा भाग गया और बंटी लोमड़ी ने सोने के मृग के खिलाफ गवाही दी। शेर सिंह ने फैसला सुनाया, सोने का मृग एक चुड़ैल है, इसलिए आज रात जंगल के सभी जानवर खेत में इकट्ठा हो जाएं ताकि इसे एक पेड़ से बांधकर जिंदा जलाया जा सके। सुनहरी मृग बहुत रोया, लेकिन पत्थर का दिल शेर सिंह, बंटी फॉक्स, ओझा लगकर भागा नहीं पिघला। अगर बंटी लोमड़ी और ओझा भाग जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वे उस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे जब राजा शेर सिंह फैसला सुनाएगा और कब वो सोने के मृग को निगल जाएगा। इसलिए जैसे ही राजा ने अपने निर्णय की घोषणा की, वे दोनों दौड़े और सोने के मृग को पकड़कर पेड़ से बांध दिया। हिरण का कोई नहीं था, वो बिल्कुल अकेली थी। जंगल में कोई भी जानवर राजा शेर सिंह के फैसले के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन खोखो बंदर और मीको खरगोश ने मन ही मन ठान लिया कि हम ठगों को सबक जरूर सिखाएंगे, क्योंकि वे जानते थे कि यह सब लोमड़ियों और कठफोड़वाओं की साजिश है। सोने का मृग एक पेड़ से बंधा हुआ था और लोमड़ी, कठफोड़वा भाग गया और उसके अन्य शरारती साथी पेड़ के पास बैठे थे, हंस रहे थे, असहाय सुनहरे हिरण का मजाक उड़ा रहे थे और खा रहे थे और नाच रहे थे और जश्न मना रहे थे। जब शाम हुई और अंधेरा छा गया तो एक एक कर जंगली जानवर मैदान में पेड़ों के चारों ओर इकट्ठा होने लगे। अंधेरे का फायदा उठाकर खोया बंदर पेड़ पर कूदकर बैठ गया। जब सभी जानवरों ने राजा शेर सिंह के आने की खबर सुनी तो वे उनका स्वागत करने में व्यस्त थे। जंगल में झील के पास झाड़ी में छिप जाओ, हम कल मिलेंगे। इधर सोने के मृग ने जैसे ही मुंह खोला तो बटेर भर कर भाग गया। मिको खरगोश पहले से ही लकड़ी और घास के कुछ टुकड़ों और हड्डियों के कुछ टुकड़ों के लिए तैयार था। सभी जानवर घबराने लगे। जब शेर राजा ने यह देखा तो उसने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है। डायन ने जो किया उसके लिए उसे दंडित किया गया था। आग लग गई और वो उसमें मर गई। यह सुनकर बंटी फोमरी और ओझा लगकर भाग्गा ने नारेबाजी की और कहा, आइए हम अब उनके खेत और झोपड़ी पर कब्जा कर लें। लेकिन ब्राउनी के घर से खबर आई कि उनके दूसरे बच्चे की भी मौत हो गई है। हर कोई हैरान था कि सोने का मृग डायन कैसे मर गया और ब्राउनी का बच्चा कैसे मर गया। जंगल से सटे एक फैक्ट्री थी जिसमें से जहरीला धुआं और खराब पानी जंगल के झरनों में छोड़ा जाता था। वही पानी जंगली जानवरों के बच्चों ने पिया था, जो उनकी मौत का कारण बना। मीको, खरगोश और हाउंड ने भूरे भालू को दिलासा देना शुरू किया। एक मामला था, यह सब बंटी फॉक्स और ओझा लगकर भागा कि के खेतों और झोपड़ियों पर कब्जा करना चाहते हैं।
मीको के खरगोश के दिमाग में एक चाल आई। उस रात लोमड़ी और कठफोड़वा सोने के मृग के खेत में बैठकर जश्न मना रहे थे। अचानक बंटी लोमड़ी डर के मारे चिल्लाने लगी, बाबा भाग जाओ, भूत भूत बचाव बचाव। उन दोनों ने एक ही भूमि पर एक सफेद हिरण को बेतहाशा भागते हुए देखा और उसके सींगों पर आग जल रही थी। मीको, खरगोश और बंदर एक जगह छुपकर सारा मामला देख रहे थे। मीको खरगोश की सलाह पर खुखो बंदर ने सुनहरे हिरण के शरीर को सफेद रंग से रंग दिया और उसके दोनों सींगों पर एक मोमबत्ती जलाई और कहा कि इन लोगों से थोड़ी दूरी पर अपने खेत में आगे पीछे भागो। पूरी आग बुझ गई। फिर वो चिल्लाने लगा, ओह पिता, कोई है जो हमें इस भूत से बचा सकता है, हमें बचा सकता है। बंटी लोमड़ी ने ओझा की लकड़ी की इस अवस्था को भागते हुए देखा तो वो रोने लगी। मीको खरगोश, खोखो बंदर और उनके दोस्त नील गाय, मोर, तोता, 12 सींग आदि जोर जोर से चिल्लाने लगे, सोने के हिरण की आत्मा पृथ्वी पर लौट आई है, उसकी मौत का बदला लेने के लिए और ठगों को दंडित करना। ये आवाज सुनते ही बंटी फॉक्स और ओझा लगकर भागकर बेहोश हो गए। मीको खरगोश और खोखो बंदर के साथियों ने दोनों को रस्सियों से बांध दिया और राजा शेर सिंह के दरबार में ले गए और वहां के लोगों के धोखे और झूठ का किला खोल दिया। जब राजा शेर सिंह को सच्चाई का पता चला तो उन्होंने फैसला सुनाया। भूरा भालू रोते हुए आगे आया और सोने के मृग से क्षमा मांगता हुआ आया। सोने के हिरण ने उसे माफ कर दिया और मीको ने खरगोश और हाउंड को गले लगा लिया और रोने लगा। और वो कहती थी, मैं तुम लोगों को कैसे धन्यवाद दूं कि तुम्हारी बुद्धि ने मेरी जान बचाई और झूठे और धोखेबाजों को उनके कामों के लिए दंडित किया गया।